नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको योगा फॉर बिगनर में डे 10 में सूर्य नमस्कार को करने का तरीका और कैसे श्वास प्रश्वास के साथ इसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है यह बताएंगे। दोस्तों, सूर्य नमस्कार को सर्वांगीण व्यायाम भी कहा जाता है। यह अभ्यास बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इसे अगर आप रोज सुबह उठकर सनराइज की तरफ मुंह करके सूर्य नमस्कार को नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो इसे करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं, जिससे हमारा बॉडी माइंड काम कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास को करने से बच्चों की कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती है और जो लोग बहुत अधिक मोटे हैं उनके शरीर की फिटनेस के लिए इस सूर्य नमस्कार को आप नियमित प्रैक्टिस कीजिए। आइए देखते हैं कि सूर्य नमस्कार को श्वास प्रश्वास के साथ कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं या अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पार्श्व भागों से ऐसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए ऐसे दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाते हुए दोनों बाजू कान के पास ऐसे सटे हुए श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे एक बार हस्तासना की पोजीशन पर आना है। आपके दोनों हथेलियां ऐसे आपके पंजों के पास रहें और अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को, अपनी छाती को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरे पैर को ऐसे सीधा करते हैं और अपने घुटने को, अपने पंजे को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रखते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने घुटने, आपके पंजे, आपकी छाती, आपकी ठोड़ी ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हो, आपके शरीर के 8 अंग जमीन को स्पर्श कर रहे होते हैं और अपने शरीर के बीच वाले हिस्से को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे अष्टांग नमस्कार की पोजीशन पर आते हैं। श्वास को रोक कर रखें। इसके बाद ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आना है। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे आगे की तरफ लाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने को, अपने पंजे को ऐसे जमीन पर रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजे पैर के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर बढ़ते हुए हस्तोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इस सूर्य नमस्कार को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने से हमारे सिर से लेकर पैर तक शरीर की हर अंग की एक्सरसाइज होती है। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े विकार और श्वसन प्रणाली से जुड़े विकारों को दूर करने वाला सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। इसे एक बार और प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पार्श्व भागों से ऐसे ले जाते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने सिर को, अपनी छाती को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। अपने राइट पैर को आगे रखते हुए अपने दोनों हाथों को अपने पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दूसरे पैर को ऐसे अपने घुटने को, अपने पंजे को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। फिर आपने ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं।
इसके बाद आपने अष्टांग नमस्कार की पोजीशन पर आता है। श्वास को रोककर रखना है। श्वास अंदर भरते हुए कोबरा पोज की पोजीशन पर आते हैं और माउंटेन पोज की पोजीशन पर आना है। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे आगे की तरफ लाते हैं, अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे हस्त उत्तासना और फिर प्राणायाम आसन। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार को लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ और तीव्रता से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना, माउंटेन पोज, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, माउंटेन पोज, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणाम आसन। ऐसे ही पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से 8 से 10 राउंड प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस सूर्य नमस्कार को आप जब कभी एडवांस अभ्यास करें तो इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पूरा शरीर वार्म अप हो जाता है।